हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंस्पायरिंग टॉक्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंस्पायरिंग टॉक्स पे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार और एब्सोल्युटली थैंकफुल एंड इन ग्रैटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया है, इंकरेज किया है। जिस तरीके का रिस्पॉन्स मेरे इनिशियल फ्यू वीडियोज़ और शॉर्ट्स को मिल रहा है, आई एम रियली वेरी हैप्पी। इस तरीके का रिस्पॉन्स ना सिर्फ आपको मोटिवेट करता है रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, बट दिस ऑल्सो एनकरेजेस कि आप जो कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन जब दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो इट इज़ क्रिएटिंग सम पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दी लाइफ ऑफ अदर पीपल। और आई नो, मुझे ये भी यकीन है कि ये जो सारा इनिशिएटिव है ये अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, छोटी सी शुरुआत है, बट इसका पावर और इसका इंटेंट बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगी, द इंस्पायरिंग टॉक्स में आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो इस चैनल के थ्रू, ज़्यादातर बातें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कोई एडवाइस या रिसर्च गाइडेंस नहीं है, बट येस ये इम्प्लीमेंटेड एंड प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा हुआ है। और ना सिर्फ मुझे, ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं वो हज़ारों लाखों लोगों के एक्सपीरियंसेस थ्रू बुक्स, सालों के एक्सपीरियंसेस ऑफ कोचेज एंड मेंटर्स मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। सो फिर भी वॉट एवर आई स्पीक इज प्योरली आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एंड थिंग्स जो मेरे को का हेल्प करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनको फॉलो करते हो, दे हैव द पावर टू हेल्प यू ऑल्सो पॉजिटिवली। सो इस सोच के साथ और इस बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हमने पिछले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2 में बात करी थी किस तरीके से एक दफ़ा जब आपने अपने लाइफ के डिफरेंट पैरामीटर्स को असेस कर लिया, आप ये देख लिया कि आप किस एरिया में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आपने वीकर एरियाज और स्ट्रॉन्गर एरियाज को सेग्रीगेट किया, अलग अलग रखा। जिन एरियाज में आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, मजबूत हैं, उन एरियाज के साथ आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके का बिलीफ सिस्टम आप होल्ड करते हो। क्या आपकी अपनी सोच है, क्या आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, क्या आपकी मान्यताएं हैं। एट द सेम टाइम जिन एरियाज में आप बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, थोड़ा वीकर एस्पेक्ट्स हैं, उन पे आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अब एम्पावरिंग बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ का रोल क्या होता है कि आप ये जानते हैं, जब आप थोड़ा सा एक लेयर और जाते हैं, सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि जो वीकर एरियाज है वहाँ हमारी कोई बिलीफ सिस्टम है। तो जब भी हमारे पास कोई डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम होगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे आउटपुट को और हमारे आउटकम को। एट द सेम टाइम जब हमारे पास कोई पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होगा, उसमें भी पावर है इन्फ्लुएंस करने की, प्रोपेल करने की इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। विच मीन्स कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या अचीव करना चाहते हो वो डिफाइन करना काफ़ी नहीं है। अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करो, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करो एंड अफर्मेशंस का यूज़ करो उस माइंडसेट को बार बार रीइंफोर्स करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो ये था पिछले एपिसोड तक जो हमने बातचीत करी। आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड मेरे हिसाब से ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद सब इंटीग्रेशन है। मतलब आज का स्टेप हमने पार कर लिया, तो अब आप ये सारी नॉलेज को अगर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, देन यू हैव दिस टूल टू डिफाइन योर वर्दी गोल्स। आपके पास ये टेक्निक है जिससे आप अपने लाइफ में अपने पर्पस को और क्लीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सो दैट दे हैव डीपर मीनिंग्स फॉर यू। तो मैं शुरू से, जब से ये सीरीज मैंने शूट करनी शुरू करी है, मैं बार बार हमेशा यही बात दोहरा रही हूँ कि हम अपने गोल्स या अपने रेजोल्यूशंस को तब बेहतर कर पाते हैं, बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, जब हमको ये बात पता हो कि उनके सही मायने हमारे लिए हैं क्या। तो मान लीजिए हमने पिछली दफ़ा ये बोला कि आपने अपने लाइफ के जितने भी मेजर गोल्स हैं उनको 3 बकेट्स में डिवाइड किया। प्राइमरी गोल्स, एक्सपीरियंशियल गोल्स एंड इम्पैक्ट गोल। अब सब इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ करना चाहते हैं, बट अब हम सारी चीज़ें एक साथ तो कर नहीं सकते। तो लेट्स से आपने एक कोई गोल पिकअप कर लिया कि यार ये मुझे बिल्कुल डेफिनेटली अभी ही करना है,
सो हम क्या करेंगे, सपोज जो मेरा प्राइमरी गोल है वो मेरा इमीडिएट एक्शनेबल गोल बन जाता है, या वो मेरा इस साल का हो सकता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी हो। तो हम ये करेंगे, उस गोल को और मीनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके मायने क्या है हमारे लिए उनको और बेहतर तरीके से लिखेंगे। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं अपने गोल्स को बेहतर मायने और बेहतर डेप्थ देने के लिए इन दो एक्टिविटीज की तरफ। तो दो एक्टिविटी करेंगे हम। दोनों ही एक्टिविटी में पर्पस सिर्फ यही है कि हम अपने गोल्स को डेप्थ और मीनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आज अगर मुझे ये पता है कि ये गोल मेरे लिए क्या मायने रखता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि मैं उस गोल को बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि फिर वो गोल सिर्फ एक गोल नहीं है, वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसके अंदर एक पर्पस है, उसका एक एग्जिस्टेंस है, एक वजूद है जो मेरी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रखता है। तो इसको थोड़ा बेहतर करके समझाने के लिए हम पहली एक्टिविटी करते हैं और फिर दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। दोनों ही एक्टिविटी का पर्पस मोर और लेस सिमिलर है, बट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहली एक्टिविटी है 7 लेवल डीप। अब 7 लेवल डीप एक्सरसाइज मैंने पहली दफा देखी थी एक पॉडकास्ट में। इट वाज अ वीडियो इंटरव्यू। आपने अगर इनका नाम पहले कभी सुना है तो ही इज मिस्टर डियान ग्रेजियोसी। मिस्टर डैन ग्रेसियोसी इज अ यूट्यूबर। उनकी किताबें हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं अबाउट हाउ टू ड्राइव थिंग्स पैशनेटली इन लाइफ। आई लाइक हिज वीडियोस। तो मैंने जब शुरुआती दौर में उनका ये पहली दफ़ा ये वीडियो देखा, और आज से तकरीबन शायद 7-8 साल पहले देखा था मैंने ये वीडियो, या तकरीबन 6 साल पहले मोरलेस। सो ये वीडियो वॉज इन अ इंटरव्यू जहाँ पे वो बता रहे थे कि किस तरीके से when he was doing he was in a consulting with a kind of person named Mr. Joe। तो उन्होंने उनको पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था with this term called 7 level deep। एंड ही सेड कि एग्जैक्टली 7 लेयर नीचे, ना कम ना ज्यादा, आपका ट्रू रीजन होता है किसी भी चीज को करने के लिए, या कोई भी चीज जो आप करना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, उसके ट्रू मायने होते हैं। सो हम वो बोलते ऐसे हैं कि आप जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका पर्पस है, उसको आप लिखिए और उसके आंसर के आगे आप वाई लगाते जाइए 7 बार। कैसे करना है वो मैं भी आपको एक डेमो एक्टिविटी के साथ बताऊंगी। और जब आप 7वें बार उसका जवाब दे रहे होंगे, तो यू विल रियलाइज कि सडनली वो गोल सिर्फ एक सुपरफिशियल गोल या एक टास्क नहीं, आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उभारता है, जिससे आपको पता चलता है यार, शायद मैं सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती ये गोल क्योंकि मुझे ये पैसे अर्न करने हैं, मुझे इतना वजन घटाना है, मुझे ऐसा दिखना है, ये पढ़ाई करनी है, पर इसके बहुत डीप मायने हैं मेरे लिए, इसलिए मुझे ऐसा करना है। तो एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ मैं। आप भी करेंगे अपने लिए। जितने भी आपने गोल्स लिखे थे, प्राइमरी गोल्स, एक्सपीरियंशियल गोल्स, इम्पैक्ट गोल, उसमें से कोई भी एक गोल पिक कर लीजिए। सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोलूँगी पहले अपना प्राइमरी गोल पिक करिए, वो थोड़ा सिंपल रहेगा। लेट्स से आपने अपना प्राइमरी गोल पिक कर लिया। किसी को मैं कंसल्ट कर रही थी, मैं उनका एक प्राइमरी गोल लेती हूँ। नाम, आइडेंटिटी आई विल नॉट रिवील, आई जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं एक केस सिनारियो ले रही हूँ, काइंड ऑफ अ केस स्टडी फॉर आवर डिस्कशन। तो अ, जिनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था, जिनको मैं कंसल्ट कर रही थी, उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि आपका क्या गोल है जो आप इस वक्त अचीव करना चाहते हैं। सो उनका आंसर ये था दैट मैं अगले 6 महीने में 20 किलो वजन घटाना चाहती हूँ। इसी तरीके से आप अपना प्राइमरी गोल लिख लीजिए, या जो आपने लिखे हैं उसमें से एक आइडेंटिफाई करके आज अपने नोटबुक में टॉप गोल लिख दीजिए। अब इसके बाद आप अगली लाइन में अगला सवाल, जो कि पहला क्वेश्चन है, पहला लेयर है, पूछेंगे वाई। तो मैंने भी उनसे यही पूछा, वाई डू यू वांट टू लूज 20 kgs इन 6 months। तो इसका जवाब आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अक्सर दूसरी तीसरी लेयर तक तो हमको विजिबिलिटी होती है। तो उनका आंसर ये था कि मैं वजन घटाना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छी दिखूं, अट्रैक्टिव दिखूं, और मेरा पार्टनर लाइक्स मी, और आई हैव अ लविंग पार्टनर। ब्रॉडली ये गोल था रिलेशनशिप से लिंक्ड। तो जब हमने पहली दफा इस गोल को देखा था, तो ये गोल हेल्थ गोल की तरह लग रहा था, बट ये गोल सिर्फ हेल्थ गोल नहीं था, ये एक रिलेशनशिप गोल भी था। तो इट वाज एन इंटरलिंकेज। अब एक लेयर और आगे जाएंगे, इसी तरीके से आप भी अपने गोल बुक में करते जाइए, वाई लगाते जाइए। तो फिर मैंने उनसे अगला सवाल पूछा, वाई डू यू वांट अ लविंग पार्टनर, और वाई डू यू वांट योर पार्टनर टू लाइक यू। सो अगला जवाब ये था, बिकॉज मैं अच्छा दिखूं और मेरे पार्टनर मुझे लाइक करें, ये मुझे इसलिए ज़रूरी लगता है। अभी उनका बिलीफ सिस्टम भी है
बिकॉज उनकी सिस्टर गॉट सेपरेटेड बिकॉज शी वॉज बल्की, शी वॉज स्लाइटली ओवरवेट, एंड उनके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया फॉर अनदर गर्ल हु वाज गुड लुकिंग। तो इनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि अगर आपका वजन ज्यादा है, आप खूबसूरत नहीं है, तो हाई चांस है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ दे। अब आप लिंकेज देख रहे हो किस तरीके से, एक लिमिटिंग बिलीफ है जो अटैच्ड है टू ए एरिया इन लाइफ विच इज अ वीकर एरिया, और उस वीकर एरिया को अभी तक हम ये सोच रहे थे कि वो हेल्थ गोल है, बट वो हेल्थ गोल नहीं है, वो रिलेशनशिप गोल है। तो अब अगला लेयर और गया, वाई डू यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपका पार्टनर आपको, मतलब सो बेसिकली सेम लिंकेज पे मूव करते गए। तो अब पहले थर्ड पॉइंट तक हम आ चुके थे कि वो अच्छा इसलिए दिखना चाहती हैं ताकि उनका पार्टनर उनको लव करे। उनका पार्टनर उनको लव करे, उनका ये मीनिंग इसलिए है बिकॉज वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती, या वो लोनली नहीं रहना चाहती, या शी डजंट वांट टू बी इन अ सफरिंग जो उन्होंने अपनी सिस्टर को सफर करते हुए देखा। अ, अब ये थोड़ा और इमोशनल हो गया बिकॉज हम दो पैरेलल चीजों को असेस कर रहे थे। जब उन्होंने ये बोला कि मेरी सिस्टर के पार्टनर ने जब उनको छोड़ा, तो छोड़ा इसलिए बिकॉज ही फाउंड समवन एल्स, एंड बिकॉज ही फाउंड समवन एल्स उनकी लाइफ में कोई और आ गया, तो जो उनकी सिस्टर है शी वेंट इनटू डिप्रेशन। तो अब ये नहीं चाहती थी कि वैसा उनके साथ हो, तो ऑलरेडी एक कुशनिंग भी क्रिएट हो गई। मतलब इससे आप देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने उनसे अगला सवाल ये पूछा कि अब आप देखिए फोर्थ लेयर पे हम आ चुके हैं कि अगर आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपको प्यार करे, क्यों चाहती हैं? बिकॉज आप ये नहीं चाहती कि आप अकेले रहें और आप डिप्रेशन स्टेट में जाएं। आप क्यों नहीं चाहती? बिकॉज वो अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, एंड बिकॉज उनकी सिस्टर वेंट इनटू डिप्रेशन, इट अफेक्टेड हर एंटायर फैमिली। घर में सब लोग उसकी वजह से इन्वॉल्व हुए, एंड बहुत बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो हमेशा खुश रहती थी, सडनली उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वन एरिया, जो कि ये नहीं चाहते। तो यहाँ पे बहुत सारा डर है रिलेशनशिप को लेकर। एंड उसके बाद एक दो लेयर थोड़े और आगे गए जो थोड़ा पर्सनल हो गया था, तो मैं यहीं पे रुकूंगी। सिमिलर तरीके से हम किसी और एरिया ऑफ लाइफ को भी असेस कर लेते हैं, तो ये रियलाइज होता है कि ज्यादातर देखा गया है जो हमारा प्राइमरी गोल है वो कहीं ना कहीं किसी सेकेंडरी गोल से लिंक्ड होता है। सेकेंडरी गोल किसी ट्रॉमा से लिंक्ड होता है, ट्रॉमा किसी फियर से, और हम उसको अवॉइड करने के लिए गोल बिल्ड कर रहे होते हैं। बट अब अगर ऐसे देखा जाए, मान लीजिए इफ शी इज ओवरवेट और उनको अपना वेट लूज करना है, और वो सिर्फ इसी तरीके से इसको अप्रोच कर रही होती वेट लूज, तो एक डिलेमा रहता। उनको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हर हार्ट उसको पता था कि उसको वेट लूज करना क्यों है, बट इतना क्लियरली उसने कभी सोचा नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट उन्होंने भी ये बोला कि पहली दफा ऐसा हुआ कि मैं इतना डिटेल में सोच रही हूँ कि यार क्यों क्यों ये जरूरी है। रीजन यही है, दिमाग ने अपने आप को बिल्ड इसी हिसाब से, इसी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कर लिया, बट उसने कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया। एंड इवेंचुअली बाय द टाइम वी एंडेड दिस एक्सरसाइज, सातवें लेयर पे थे, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं थी। उसको पता था कि ये क्यों जरूरी है, इसके क्या मायने हैं, एंड शी हैड मोर क्लैरिटी कि यार ये करना है या नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम गोल्स पिकअप करते हैं कई बार सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के इर्द गिर्द हमारी दुनिया है। हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब अगर मैं उसी केस में देखूं, अगर मुझे उस कैंडिडेट से ये भी पूछना हो, क्या आप चाहोगे कि कोई आपको प्यार करे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक सर्टेन फिजिकल एस्पेक्ट या किसी फिजिकल अपीयरेंस को मीट करते हो, क्राइटेरिया को? क्या प्यार एक फिजिकल एग्जिस्टेंस से लिंक्ड है, या इट हैज मोर डीपर पर्सनल मीनिंग? तो कहीं ना कहीं गोल को चैलेंज कर दिया जाता है, बट इस 7 सवालों के बाद आपको ये आंसर जरूर मिलेगा कि वो गोल क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक और एक्टिविटी से देख सकते हैं। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल कि मान लीजिए आपने अपने लिए एक गोल लिखा है दैट आई वांट टू अर्न एक्स वाई जी अमाउंट एज अ सैलरी। इस साल का आपका गोल ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पे, अपने प्रोफेशनल कैलिबर पे, और आप एक सर्टेन सैलरी ब्रैकेट को रीच करना चाहते हो। तो अब अपना अगला सवाल पूछोगे अब आप कि वाई डू यू वांट टू अर्न दिस मच मनी। उसका अगला जवाब निकलता है आई वांट टू अर्न दिस मच मनी सो दैट आई कैन कीप माय फैमिली हैप्पी। मैं उनको समय दे पाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर पाऊँ। अगला सवाल आएगा वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर केसेस में इस तरीके के कंसल्टिंग एरिया में हमने देखा है कि ये फोर्थ लेयर पे आके थोड़ा पर्सनल हो जाता है, और अक्सर डिजायर
फॉर सर्टेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या डिजायर टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज बिकॉज कि उन्होंने अपने लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे फैमिली में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी होती है, तो उसका एक ट्रॉमा एसोसिएटेड होता है और वो नहीं चाहते कि जो दिक्कत, जो अभाव या जो कॉम्प्लेक्सिटीज कम पैसे होने की वजह से उनके या उनके पेरेंट्स के टाइम पे आई लाइफ में, वो उनके बच्चे एक्सपीरियंस करें। तो इसके बाद अगला सवाल पूछेंगे कि आप क्यों नहीं चाहते कि आपके घर में ये लिमिटेशंस हो या अभाव हो, बिकॉज उसके बाद एक लेयर और आ जाती है कि मेरे जब मैं एज किड था तो आई हैव सीन वर्स्ट टाइम, या हमने बहुत बुरा समय देखा है और हम इस चीज से गुजरे और इसका मेरे मेंटल वेलबींग पे या मेरे सोशल वेलबींग पे बहुत इम्पैक्ट आया है, मेरी पर्सनालिटी पे इसका इम्पैक्ट है। तो अगला लेयर आता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इस चीज से कभी ना गुजरे, दे हैव अ हैप्पी लाइफ। व्हाई डू यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ? बिकॉज आप ये सारा जो ट्रॉमा है आपकी फैमिली में चलता आ रहा है, आप उसको ब्रेक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो एक हैप्पी, हेल्दी, इंडिपेंडेंट, अबंडेंट और सेटिस्फाइड लाइफ जिए। सो ये शुरुआत हुई थी सैलरी से बात पैकेज की, बट ये सैलरी का गोल नहीं था, ये गोल था फैमिली गोल। अब जब किसी इंसान को पता है कि वो पैसे सिर्फ इसलिए नहीं कमाता क्योंकि उसको अपने बैंक में बैलेंस है, वो पैसे इसलिए कमाता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली को एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है, और वो जो बीच का सारा ट्रॉमा है, जो लीनिएज में लिंक्ड ट्रॉमा पैचेस हैं, उसको वो हटाना चाहता है। तो इस गोल की बहुत डेप्थ हो जाती है, एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने गोल्स को मीनिंग प्रोवाइड करें। अब मान लीजिए दोनों में से कोई भी गोल, चाहे हेल्थ गोल ले ले जो मैंने पहला एग्जांपल दिया, या ये वाला गोल ले ले, बोथ द केसेस कैंडिडेट को एक एक्टिविटी और करने को बोला जाता है, और ये थोड़ा सिंपल है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट सिस्टम, दूसरी एक्टिविटी है ये। अब नाउ व्हाट इज अ फॉर्मेट सिस्टम? सो बेनिस मैकार्थे ने ये लर्निंग प्रिंसिपल बनाया था। फॉर्मेट सिस्टम ये कहता है कि किसी भी ग्रुप में जब आप कोई एजुकेशन कर रहे हैं, जब आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, चार तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं, चार प्रकार के लर्निंग एस्पिरेशनल या लर्निंग बिहेवियर के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जब भी आप कोई टॉपिक का प्रेजेंटेशन दोगे उनको वाई में इंटरेस्ट होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको व्हाट में होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द कोर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द कोर डिजाइन, क्या है ये। दूसरे होते हैं हाउ, कैसे होगा। और तीसरे होते हैं व्हाट इफ। ज्यादातर ग्रुप्स में सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चार प्रकार के लर्नर्स होते हैं। इसी प्रिंसिपल को, फॉर्मेट सिस्टम को मैं अक्सर गोल डिफाइनमेंट के लिए भी यूज करती हूँ कि आप अपना गोल लीजिए। आप 7 लेवल डीप एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, काफी पावरफुल है, बहुत डेप्थ में जाता है क्रक्स ऑफ द गोल के, और मीनिंग्स निकल के आते हैं। या आप इस एक ग्राफ बनाएंगे लाइक दिस ऑन द स्क्रीन, फॉर्मेट सिस्टम को यूज करते हुए। सबसे पहले आप अपने गोल को लिखिए, व्हाट इज योर गोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस गोल इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इज दिस गोल। तो आप उसमें क्लियरली डिफाइन करेंगे, दिस गोल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप मान लीजिए वेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो आप वेट लूज करना चाहते हैं बिकॉज बेहतर हेल्थ होगी, लोअर मेडिकल बिल्स होंगे, आप यू विल हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, आप अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे, यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यू कैन हैव एक्स वाई जी, जो भी आपको लगता है वो आप सारे वाई लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप वॉट लिखिए, क्यों, कैसे करोगे। वॉट मीन्स 20 kgs 6 months, ये वॉट है जो आपका। उसमें वॉट को और लेयर में ब्रेक कर दीजिए। इफ आप बीएमआई है, वॉट में फूड आइटम्स ऐड कर दीजिए कि भाई मेरे को ये रेस्ट्रिक्शंस करने हैं, एलिमिनेट करना है अपने डाइटरी पैटर्न में से, और इसके बाद एक स्टेज आगे जाके और जाइए, वॉट को लेके जाइए हाउ, और इन सब चीज़ों को फर्दर बिल्ड कीजिए और छोटे छोटे गोल्स में। पानी कितना पियेंगे आप, किस तरीके का खाना खाएंगे, क्या आपको डाइटिशियन की ज़रूरत है इसको करने के लिए, क्या आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ कोच की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, सब कुछ ब्रेक कर दीजिए हाउ में। तो देखिए हम सर्कल में मूव कर रहे हैं। वाई हमने करा, गोल क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज दिस गोल, इसको और आपने इलैबोरेट करके डिफाइन किया, मीनिंग दिया, उसको हाउ तक लेके गए। हाउ मतलब कैसे कैसे ये गोल पूरा होगा, हर छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उस गोल के बारे में लिखी। एंड आखिरी ब्लॉक में आए व्हाट इफ। व्हाट इफ ये गोल अचीव हो जाता है, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हेल्दी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है कि यार मैंने एक टास्क लिया, वो मैंने पूरा कर दिया। और व्हाट इफ को जितने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आप फिल कर सकते हो वो फिल करो, और इस मोमेंट को एक्सपीरियंस करो। जब आप व्हाट इफ वाले सेक्शन में आओ तो मेरा एडवाइस ये होगा
कि यहाँ पॉज करके एक एक फीलिंग को, एक एक एक्सप्रेशन को फील करो। क्लोज योर आइज, इमेजिन कि आप ये सब अचीव कर चुके हो। ये वाला जो एरिया है, व्हाट इफ, काफी सारे लोग व्हाट इफ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। व्हाट इफ मैं ये नहीं कर पाई तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फियर लाइफ में कुछ भी अप्रोच नहीं करना चाहिए, बिकॉज व्हाट इफ नहीं हुआ, इट्स ओके। नहीं हुआ कोई चीज, वो हम बाद में उसको डाइसेक्ट करेंगे कि वो क्यों नहीं हुआ। आज जब हम उस चीज को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ फोकस करते हैं कैसे करना है। लेट्स एलिमिनेट नेगेटिव एस्पेक्ट्स, फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ व्हाट इफ इट हैपेंस, और उस व्हाट इफ को पीसेस में ब्रेक करो। वहां पे सोचो, विजुअलाइज करो कि अगर ये हो जाता है तो आप कैसा महसूस करोगे। लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आप आज कोई ड्रेस पहनना चाहते हो, आप वो पहन पा रहे हो, आप किसी तरीके का एक्सपीरियंस अचीव करना चाहते थे। कई बार लोगों का पैशन होता है, ट्रैकिंग होता है, स्कीइंग होता है, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे फिटनेस मैटर करती है। आप वो अचीव कर पा रहे हो तो फील करो वो सारी चीजों को, एंड देन स्टॉप। दोनों ही एक्सरसाइज में, चाहे आप 7 लेवल डीप गए और आपने अपने गोल को मीनिंग्स दिए, चाहे आप यहाँ पे आपने अपने अपने गोल्स को क्लैरिटी दी, दोनों ही तरीके से आपको पता है कि अब आपका गोल क्या है। आइडियली ये प्रोसेस होना चाहिए जब आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को डिफाइन कर रहे हो। एंड देन नाउ, जब आपके पास सब क्लैरिटी है कि क्या गोल है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या मायने हैं करने से, क्या महसूस करूंगी मैं, गो ऑन। इसको ट्रैक करो, रेगुलरली डॉक्यूमेंट करो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को। प्रोग्रेस कितने फ्रीक्वेंसी पे करनी है, हफ्ते पे करनी है, महीने पर महीने करनी है, रोज करनी है, वो आपकी चॉइस है। आपकी क्या टाइम आपको अलाउ करता है उसको ट्रैक करने के लिए, आपका वर्क शेड्यूल कैसा है, उन सब पे डिपेंडेंट है। बट इन 3 एपिसोड्स में मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको हेल्प करूं इस, आप अपने गोल्स को, अपने रेजोल्यूशंस को क्लैरिटी और मीनिंग डिफाइन करने के लिए। आई होप बाय दिस टाइम आपके पास एक जर्नल है। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने उस जर्नल को बहुत एक्टिवली यूज किया है, तो एक हैबिट क्रिएट हुई है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल या कामयाब होने के लिए, इस पर्टिकुलर बिहेवियर को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, मेरा यही सजेशन होगा कि आप इसको दोहराइए। एक गोल के लिए नहीं, 2 3 4 5 ज्यादातर गोल्स के लिए दोहराइए। यू विल हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी, एंड इस तरीके से कैपेबिलिटी बिल्ड होती है रीअसेसिंग योर लाइफ एंड रीअसेसिंग योर बिहेवियर्स। बहुत अच्छी हैबिट है। किसी ने एक वर्ड कहा था कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, या ट्रू पीस ढूंढ रहे हो, सारा काम सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं होता, इनसाइड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। गो इनसाइड, द मोर यू गो इनसाइड, जितना ज्यादा आप अपने अंदर, अपने विचारों पे, अपने बिहेवियर्स पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करते हो, उतना ज्यादा चांसेस हैं दैट आप अपने आप को तैयार करोगे टू मीट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस एंड टास्क सक्सेसफुली इन लाइफ। तो इस पूरे एपिसोड का पर्पस यही था कि आप एक बेहतर जिंदगी जिए। आप, इस पूरे एपिसोड का पर्पस यही था कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग से, जो भी चीज़ें मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ पाई, सीख पाई और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाई, आई शुड पास दिस ऑन टू यू। एंड आई होप एंड आई विश कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल है आपके लिए और आप इसको यूज कर पाएंगे। ऑल 3 एपिसोड्स, अगर कोई भी सवाल है आपके दिमाग में या कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और अगर कुछ ऐसा सवाल है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, तो मेरे प्रोफाइल में मेरा ईमेल आईडी भी है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरे शेयर करे हुए इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।